प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना अगर कम हो गया तो थोड़ा से प्रार्थना, अच्छी तरह से प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में प्रार्थना जीवन में थोड़ा कमी आ गया तो रास्ता बंद हो जाता है। इन दिनों में हम कहते हैं, अपने मित्रों से कहते हैं, मैं अच्छी प्रेयर करने वाला था लेकिन अभी थोड़ा मेरा प्रेयर लाइफ ढीला हो गया, मैं प्रेयर थोड़ा कम करने लगा। एक हस्बैंड वाइफ एक दिन मेरे से उन्होंने कुछ साल पहले आपस में मिले, वो बात कर रहे थे। हस्बैंड ने पत्नी को, वाइफ को बोला, शादी के बाद मेरा प्रेयर जीवन, हस्बैंड ने वाइफ को बोला, जब से एक हस्बैंड वाइफ की बात है, एक हस्बैंड वाइफ की बात है। हमारा कई लोगों की शादी अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए शादी होने से पहले ध्यान रखें और ये कंप्लेंट ना बोले। तो ये पास्टर और वाइफ था, इन्होंने आपस में कहने लगा, वो हस्बैंड ने कहा, जब से मैंने इससे शादी की मेरा प्रार्थना जीवन गया, और वाइफ ने कहा, जब से मैंने इससे शादी किया मेरा प्रार्थना जीवन गया। और दोनों आपस में दोष लगा रहे थे। तो हमने पूछा, अभी कैसे चल रहा प्रार्थना? आप पहले बहुत हम प्रेयर करते थे लेकिन अभी हम प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन इसी प्रकार मैं आपको कहता हूं, हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमारा प्रार्थना के जीवन में थोड़ा कमी आ गया तो रास्ता बंद हो जाता है। हम सोचते कल कर लेंगे प्रेयर। मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु हमें रात को शायद मिस कॉल करता है, कभी उठाता है, लेकिन हम तो प्रभु को उल्टा मिस कॉल करते हैं। वो नहीं, प्रभु को उल्टा मिस कॉल करके हम बोलते नहीं मैं प्रेयर नहीं करूंगा। कभी कभी हमारे जीवन की व्यक्तिगत जीवन में आपको मालूम है, एक घंटे कुछ ना कुछ बैठ के बोला, वो नहीं है। जो रास्ता बंद है, उस बंद रास्ता जहां बंद है, उस बंद रास्ता के अनुसार उस बंद रास्ता खुलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना। तो उस व्यक्ति ने कटकटाते रहा। प्रार्थना के लिए एक लिमिटेशन नहीं है। प्रार्थना ऐसे है, एक एक आशीष पाते हुए आशीषों की सीढ़ी चढ़ते जाओ, में उन्नति की सीढ़ी चढ़ते जाओ, छुटकारे पाते जाओ, छुटकारे देखते जाओ, विजय प्राप्त करते जाओ, विजय में आगे बढ़ते जाओ, आशीष में बढ़ते जाओ। इसलिए प्रार्थना, आपको मालूम है नेहमिया के जीवन में, नेहमिया में यरूशलेम की शगरपना टूटते हुए देखते हुए उन्होंने बिलक कर रो कर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना मनुष्य था, एजरा, एस्तेर, अनेक लोग प्रार्थना करने लगा। और हमें मालूम है पतरस की किताब में, और पतरस की किताब में लिखा है, पतरस ने हमें कहा सदा अंतिम दिनों में स्थिर रहने के लिए प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए रास्ता बंद नजर आ रहा है, रास्ता बंद नजर आ रहा है। हमें उस बंद रास्ता को हमें हालेलुया खोलने के लिए, आपको मालूम है 6वीं वचन में क्या लिखा है, 6 लूका सुसमाचार 11:6, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, प्रार्थना में उत्तर नहीं मिला। 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, और अगला दिन मैंने क्या किया, मैंने घुटने में बैठ गया। मैंने घुटने में बैठकर 5 मिनट, ओनली 5 मिनट घुटने में बैठ के सीधे खड़ा हो गया। परमेश्वर के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना किया, मुझे जवाब चाहिए। परमेश्वर ने मुझे जवाब भेजा। अभी भी मेरे को ऐसा बैठना लग रहा है, शायद मेरे को बैठना पड़ेगा, क्योंकि बंद रास्ता को खुलने के लिए एक ही मार्ग प्रार्थना। इसलिए गीत गाते हैं, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूं तेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आमीन। उन्होंने कहा बच्चे मेरे साथ सो रहे, आमीन, द्वार बंद है। क्या क्या हेमा थोड़ा शांति से और 3 पॉइंट पढ़ो। क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास, 6 पढ़िए, मित्र तो छोड़ो, 6। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे। नंबर पहले उन्होंने कहा
मुझे दुख ना दे। उन्होंने कहा दुख ना दे। नंबर दूसरा क्या बोला? अब तो द्वार बंद है अभी द्वार बंद है। और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं। मेरे बालक मेरे बिछौने पर हैं। हाँ, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। इसलिए मैं उड़कर तुझे दे नहीं सकता। इसलिए मैं उड़कर तुझे दे नहीं सकता। बालक मेरे साथ है, हम इसलिए मैं दे नहीं सकता। द्वार बंद है। बंद रास्ताओं को खुलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, 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 आमीन। सबका आमीन भी गया, सबको हल्लेलुया भी गया, सब और सोते जा रही। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना का नाम है रिवाइवल प्रार्थना, लेकिन हम सोने का प्रार्थना है। रिवाइवल प्रार्थना, आमीन, बेदारी प्रार्थना। हाथ उठाकर थोड़ा परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आमेन, 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 आमेन। प्रेज लो। कितने लोग विश्वास करते हैं बंद रास्तों को परमेश्वर खोलेगा? विश्वास के साथ बोलिए हालेलुया। आज रात काल तो उन्होंने कहा रास्ता बंद है, क्या करें? इन्होंने क्या करेंगे? परिस्थिति यहां सब बंद हो जाता है, क्या करें? कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई समझ में नहीं आता। ये एक अनुभव है, ये एक व्यक्ति के हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर कुछ बात हमें सिखाना चाहता है। हम तो सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मोरिया पहाड़ पर जाकर बलि चढ़ाना। मोरिया पहाड़ पर जाकर बलि चढ़ाना। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने वहां चढ़ गया और बलि चढ़ाने के उस वक्त, आमीन, हालेलुया, तुरंत परमेश्वर की स्वर्गदूत ने कहा नहीं, इनको बलि नहीं चढ़ाना है। प्रेज़ लो, तेरी प्रार्थनाओं को मैंने सुना है। मुझे सुनने वाला मेरे प्यारे, परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमारे लिए द्वार खोलता है। इस्राएल लोगों को मिस्र देश से निकालने के एक समय था, द्वार खुला। हमें भी, हमारे लिए भी एक द्वार खुला है। 2022 साल पहले यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं। प्रेज़ लो, हमें उस द्वार के द्वारा हम आशीष पाए हैं। आज रात कल मुझे सुनने वाला मेरे प्यारों, हालेलुया, उन्होंने कहा द्वार बंद है, बंद रास्ता। 7वें वचन में क्या लिखा है? और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हाँ, पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उससे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। लज्जा छोड़कर मांगने के कारण कितने आवश्यकता है उतनी आवश्यकता उठकर हमें उनको देगा। बिना लज्जा छोड़कर बार बार मांगना है, मांगना है, मांगना है, मांगना है। आमीन। आज हमारे जीवन में कई प्रकार की विषय हैं, कई प्रकार की विषय हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनेक विषय है। लज्जा छोड़कर मांगना है, प्रभु दे, 1000 दिन हो, 2000 दिन हो, प्रार्थना प्रार्थना मांगना है, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे। अर्धरात्रि में घुटने में कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग अभी मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ विषयों के लिए घुटने पे बैठना पड़ेगा। हाँ, सर्दी हो गया तो हम सब रजाई के अंदर उड़ जाते हैं, कंबल के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, फिर कंबल में बैठ के प्रेयर करते हैं। प्रेज लो, कंबल में लगाकर, है हालेलुया, है ना, टप्पा लगाकर। महिला नहीं है, लेडी जेंट्स होती है, जेंट्स जो पुरुष लोग होते हैं, कई बार पुरुष लोग भी टप्पा लगा के प्रेयर में बैठते हैं, है ना। हमारे इधर तो कोई नहीं बैठता। और कई बार क्या हो जाते, एक बार में घर में जाते रजाई के अंदर से आवाज आ रहे प्रार्थना नहीं, प्रार्थना करते हुए। और सारिका बहन के लिए नहीं है, महिलाएं टोपा पहन सकता है, कोई बात नहीं। और पुरुषों के लिए बोल रहा हूं, तो पुरुष लोग भी क्या करते हैं, टोपा पहनकर, है नहीं, हमें बाइबल में व्यवस्था है तो घुटने पर बैठने का। कई लोग बोलते, मैंने बोलता हूं, मेरे से भी कई लोगों से जब हम बोलते, ये कई लोग बोलते हैं घुटने में बैठ के प्रेयर करने के लिए बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरा घुटना मेरे पैर से चला ही नहीं जाता। मेरी मिसेस हमेशा बोलती है हमारे चर्च में,
सारे कुर्सी हटाओ। आज लेविन की मम्मी जब कुछ हमारे बीनानी भी ऐसे जब चर्च में आते हो तो बोलते कुर्सी पे नहीं, हम नीचे बैठ जाएंगे। वास्तव में नीचे बैठ के प्रार्थना करना अच्छा लगता है, लेकिन ये बोलने वाला मैं भी खुद कुर्सी में बैठता हूं। कारण एक समय ऐसा था, हम घुटने में बैठ के प्रेयर करते थे, है ना। हमें वो सुषमा मैडम को मालूम है, हमें हमारे चर्च में कोई चेयर नहीं था, है ना, कोई चेयर नहीं है, बस एक ही बेंच, वो एक चेयर होगा, वो दामा सार के लिए है। ये एक चेयर दामा सार और डेविड सार के लिए, बाकी कोई बेंच नहीं। 2-3 बुजुर्गों लिए कुर्सी बाकी। तो हम घुटने में बैठकर प्रार्थना करने की उस आदत जब हम आते हैं, उसी समय, है ना, प्रेज लो, हमारा दरवाजे खुल जाएगा प्रभु के चरणों में। आपको मालूम है तमिलनाडु में जब हम एक प्रेयर मीटिंग अटेंड करते, वो प्रेयर करते, घुटने में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे घुटने में बैठते, अप्पा करके बुलाते हैं परमेश्वर को, उन्होंने बुलाते हैं, स्वर्ग की सिंहासन छोड़कर प्रभु की उपस्थिति उनके मध्य में आ जाते हैं। हम तो कुर्सी में बैठकर हाथ के ऊपर हाथ लगा के, ओ हालेलुया ग्लोरी जीसस, प्रभु हमारे लिए स्वर्ग से आए करके बोले तो प्रभु बोलेगा पहले तो घुटने में तो बैठ। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लज्जा छोड़कर मांगना है। आमीन। मेरे को लग रहा है सभी लोग स्वर्ग में चले गया। आमीन, सब चले गए स्वर्ग में, जाएंगे एक दिन। प्रेज द लॉर्ड। लज्जा छोड़कर मांगना है, बिना लज्जा छोड़कर मांगना है, लज्जा छोड़कर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना है, लज्जा छोड़कर। प्रेज द लॉर्ड। आज हर्षा भी प्रार्थना से एब्सेंट है ना। कई लोग हैं आज, जितने ज्यादा हम प्रार्थना में आगे बढ़ते उतने ज्यादा नीचे ही जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। अब प्रार्थना बढ़ते जाना चाहिए, प्रार्थना जीवन बढ़ते जाना चाहिए। अनेक लोग आज हमारे मध्य में नहीं है, इसलिए बिना लज्जा छोड़कर हम परमेश्वर से मांगेंगे, हमारे उत्तर को पाएंगे। और हालेलुया, आज रात काल प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। हमें बंद रास्ता खोलना है। आपको मालूम है कहां पर रास्ता बंद है। शायद आपके बच्चों की फ्यूचर बंद होगा, उनकी नौकरी की अवस्था में बंद होगा। कई बार हमारे परिवार में कई प्रकार की अवस्था में बंद रास्ता दिख रहा है, लेकिन लज्जा छोड़कर मांगने के कारण हमें जितनी जरूरत है उतनी जरूरत को वो पूरा करेगा। इसलिए मैं आपको एक बात और बोलता हूं, हालेलुया। जब हमारे जीवन में प्रार्थना धीरे धीरे थोड़ा से भी, कई लोगों ने क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा मेरा प्रार्थना जीवन कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब लेविन को मालूम है, शायद मुझे इतना मालूम नहीं है, जब इलेक्ट्रिसिटी कम होता है, क्या बोलते हैं लेविन उसको, इलेक्ट्रिसिटी जब कम होता है, वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज जब कम होता है, जब वोल्टेज कम होता है तब हम मिक्सी चला सकते हैं क्या? बोलिए, कोई मिक्सी चला सकता है? नहीं चला सकता। फिर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु लाइट आ जाए, प्रभु लाइट आ जाए, प्रभु लाइट आ जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी कम हो गया तो लाइट, मिक्सी नहीं चल सकता। जब हमारे अंदर जो प्रार्थना का ताकत नहीं है, बड़ी विषयों को हम कैसे सामने करेंगे? समझ में आ रहे? वोल्टेज ही नहीं है हमारे अंदर, वोल्टेज ही कम हो जाता है। फिर वोल्टेज कब मिलेगा हमें? फिर हम चार्ज पे लगाएंगे कब? 40 दिन की उपवास प्रार्थना में। चलो कम से कम 40 दिन की उपवास प्रार्थना में साल भर तो चल जाएगा। कितने लोगों ने इस बार 40 दिन उपवास प्रार्थना में चार्ज किया अपने आप को? ले लिया। हमें तो ठीक है, 40 दिन चार्ज किया। अभी भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुबह हमने प्रार्थना की है, शाम को की है, वो प्रार्थना सब सही है। हमने मुंह खोल के भी प्रार्थना किया, हमारे मन से, जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया। एली याजक ने पूछा, ये क्या कर रही है, किससे बात कर रही है?
उन्होंने कहा मैं मन ही मन परमेश्वर से बात कर रहा था। हमारा मन परमेश्वर की बहुत जरूरत है। कितने लोग हमारा मन से प्रार्थना करेंगे? हमारा हृदय, बाइबल में लिखा है, टूटे हुए मन यहोवा के योग्य बलिदान है। टूटे हुए मन के साथ जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय हमारे लिए रास्ता खोलता है, निश्चय परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इसलिए इन दिनों में हर विश्वासियों को घुटने पे बैठना जरूरी है, अपना पति के लिए, अपना पत्नी के लिए, जो जहां मन फनाने के लिए घुटने पे बैठकर आंसू बहाना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज रात काल हमारा प्रार्थना में कई लोग एब्सेंट है, निशान जी नहीं है प्रार्थना में, और हर्षा नहीं है। कहाँ गए? कई लोग कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है। किरेश की पापा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आने वाले दिनों में सारे छुट्टी मनाकर जल्दी से जल्दी आप लोग प्रार्थना में अटेंड में बैठना जरूरी है। और इन दिनों में सुषमा मैडम से भी हम स्वागत करते हैं। सुषमा मैडम, आप बेंगलुरु से मीटिंग में जुड़ना। आज हमारे लोग, कई लोगों को थोड़ा सर्दी पड़ गया है, आत्मिक सर्दी ज्यादा हो गया आज, इसलिए लोग नहीं आए। आने वाले दिनों में सभी लोग मीटिंग में आएंगे और जुड़ते रहें, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें। आज रात काल की प्रार्थना हमारे जीवन में एक आशीष के कारण होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? एक आमीन भी नहीं है? आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कुमार जी भी नहीं है, कई लोग नहीं है, और सबको जगाएंगे, जगाते रहेंगे। मैंने कल रात से जगाने लगा सबको, आज प्रेयर है, आज प्रेयर है, आज प्रेयर है। और इसलिए हमें सभी जागृति हो जाइए। हमारे बंद रास्ता को परमेश्वर खोलेगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप को, हमारे जीवन के रास्ता को खोलेगा। आइए हम प्रार्थना में अगुवाई करें। आखिर प्रार्थना आज हमारे मध्य में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हेमा छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हर्षाली की तबीयत खराब है, हर्षाली और शैनी आंटी की तबीयत खराब है, छोटी सी प्रेयर करें। उसके बाद कल्पना मैडम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद सर के पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की आराधना के लिए। प्रभु आज इस प्रार्थना सभा के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने आज हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। सर के पिता, इन दिनों में परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना में जो भी रुकावट है परमेश्वर वो दूर कीजिए प्रभु। इसलिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, निरंतर परमेश्वर आपके सम्मुख प्रार्थना करने के लिए हम सबको प्रार्थना जीवन दीजिए प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। हालेलुया परमेश्वर, प्रभु आपके दास को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। उनके परिवार को भी आशीष अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। शाइनी आंटी को भी परमेश्वर, जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है पिता, हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर पिता, हर्षाली के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको भी चंगाई दीजिए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, उस बेटी को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हालेलुया, दोनों को